नमस्कार। आज हम एक जानी मानी किताब रविंदर सिंह की आई टू हैड अ लव स्टोरी पर, जो एक समीक्षा मिली है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब तो काफी पॉपुलर है, खासकर रोमांस जॉनरा में। बिल्कुल। और ये जो समीक्षा है, ये समझने में मदद करेगी कि आखिर ये किताब इतनी असरदार क्यों है, लोगों को क्यों छू जाती है। जी, और समीक्षा की एक खास बात जो मुझे लगी वो ये कि ये तुरंत बताती है कि किताब लेखक की अपनी असल जिंदगी की कहानी पर आधारित है। अच्छा। हाँ, और समीक्षा का मानना है कि शायद यही बात इसे इतना सच्चा और मार्मिक बनाती है। पाठक शायद इसीलिए ज्यादा जुड़ पाते हैं। ये तो है। तो फिर समीक्षा के हिसाब से कहानी क्या है, मतलब शुरू कैसे होती है। हाँ, तो देखिए, कहानी है रविन नाम के एक लड़के की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, करियर वगैरह ठीक चल रहा है। ठीक है। और अब वो शादी के बारे में सोच रहा है। तो एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए उसकी मुलाकात होती है खुशी नाम की एक लड़की से। बड़ी जिंदा दिल सी लड़की बताई गई है। ओके, तो ये आजकल वाला तरीका है, ऑनलाइन। बिल्कुल। और समीक्षा यहाँ एक दिलचस्प बात पर गौर करती है, वो ये कि उनकी बातचीत ऑनलाइन शुरू होती है, फिर फोन पर होती है, और वो लोग मिले भी नहीं होते उससे पहले ही। उनके बीच एक बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। मतलब वो दूरी वाली बात कोई मायने नहीं रखती। ये बात तो है, आजकल ऐसा होता है। हाँ, और समीक्षा इसी इमोशनल गहराई को कहानी का क्या कहते हैं कोर मानती है। लेकिन फिर कहानी हमेशा सीधी तो नहीं चलती, खासकर असल जिंदगी पर आधारित हो तो। समीक्षा दुखद मोड़ की बात करती है। जी हाँ, वही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उनकी शादी तय हो जाती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, और फिर शादी से ठीक पहले एक एक्सीडेंट में खुशी की मौत हो जाती है। अरे। हाँ, और बस वहीं पर वो प्यारी सी लव स्टोरी जो बन रही थी, वो एक दिल तोड़ने वाली दुखद याद में बदल जाती है। समीक्षा कहती है ये ट्रांजिशन बहुत ही पावरफुल है। समझ सकता हूँ। तो समीक्षा इसकी खूबियों पर भी बात करती होगी। क्या चीजें हैं जो काम करती हैं इस किताब में। बिल्कुल। पहली चीज जो समीक्षा बताती है वो है कहानी कहने का स्टाइल। बहुत ही सरल बातचीत वाला अंदाज है। अच्छा, जैसे। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपको अपनी कहानी सुना रहा हो। कोई भारी भरकम भाषा नहीं, कोई बनावट नहीं, सीधा दिल से। ये दिलचस्प है। तो ये सादगी, ये सिंप्लिसिटी ही इसकी ताकत है। हाँ, समीक्षा तो यही मानती है। उनका कहना है कि क्योंकि ये सच्ची घटना है ना, तो वो सीधी सादी भाषा ही उस कच्चे इमोशन को, उस दर्द को ज्यादा असरदार तरीके से सामने लाती है। सही कहा। और दूसरी खूबी। दूसरी, जैसा हमने कहा, सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा। इससे कहानी को एक अलग तरह की विश्वसनीयता मिलती है। पाठक उसे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि किसी की आपबीती की तरह पढ़ते हैं शायद। और कोई खास बात, पर्सनल थीम है। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमजोरियां भी बताई गई हैं। हाँ, बताई हैं। एक तो ये कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ठीक है से। मतलब उसका अंदाजा पहले से लग जाता है। वो कैसे। समीक्षा कहती है कि किताब का जो ब्लर्ब है, मतलब कवर पर जो छोटा सा परिचय होता है, उसमें ही दुखद घटना का इशारा मिल जाता है, तो सस्पेंस थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, तो ये मजा किरकिरा कर देता है थोड़ा। समीक्षा सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहती, पर इशारा है कि कुछ पाठक शायद इसे कमी मान सकते हैं। हालांकि लगता है कि कहानी का जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो इस कमी को ढक लेता है। और कोई कमी। एक और बात है, साइड कैरेक्टर्स यानी रविन और खुशी के अलावा जो दूसरे पात्र हैं वो उतने मजबूत नहीं हैं। कहानी पूरी तरह से इन्हीं दोनों पर फोकस करती है। तो बाकी दुनिया थोड़ी धुंधली सी लगती होगी। हाँ, कुछ वैसा ही। समीक्षा मानती है कि इससे कहानी थोड़ी, क्या कहें, वन डायमेंशनल सी लग सकती है, पर शायद ये जानबूझकर भी हो ताकि फोकस पूरी तरह रविन और खुशी के रिश्ते पर रहे। हो सकता है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का नजरिया क्या है, मतलब रेकमेंड करती है या नहीं। बिल्कुल। कुल मिलाकर समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये जिंदगी की कीमत और उसकी अनिश्चितता की याद दिलाती है। तो रेटिंग क्या दी है। समीक्षा ने इसे 4.5 स्टार दिए हैं और कहा है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी किताब है जिन्हें इमोशनल रियल लाइफ लव स्टोरीज पसंद है। ठीक है। भले ही ये कोई बहुत महान लिटरेरी पीस ना हो, पर इसकी ईमानदारी, इसकी सच्चाई और इसका जो भावनात्मक खिंचाव है वो इसे यादगार बनाता है। एक ऐसी कहानी जो रुला सकती है। तो संक्षेप में कहें तो एक सीधी सादी लेकिन बहुत असरदार कहानी है प्यार और नुकसान की, जो असल जिंदगी से निकली है। बिल्कुल।
और समीक्षा जिस तरह से इसकी भावनात्मक असर को इसकी सच्चाई से जोड़ती है, वो एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? यही कि किसी कहानी को इमोशनली जोड़ने के लिए सच्चाई कितनी जरूरी होती है। क्या सिर्फ ये जानना कि हाँ ये सच में हुआ था हमारे जुड़ाव को गहरा कर देता है, हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर कहानी कहने का हुनर ही काफी है, चाहे वो पूरी तरह कल्पना ही क्यों ना हो। मतलब ये जो रियल लाइफ पर आधारित फिक्शन है, ये इस लाइन पर कैसे चलता है? वाकई ये एक बड़ा सवाल है कि पाठक के तौर पर हम सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को कैसे देखते हैं। क्या साहित्य की तरह या एक दस्तावेज की तरह? खैर, ये शायद अगली बार के लिए एक मुद्दा हो सकता है। जी बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।